दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं पंकज राणा, जो कि भरूच गुजरात राज्य से बिलोंग करता हूं, आज आपके सामने आयरन और स्टील सेक्टर की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के क्वार्टर 3 और 9 मंथ के रिजल्ट के रिसर्च के संदर्भ में आपके सामने उसकी रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। प्रॉफिट फ्रॉम इट के हमारे जो फाउंडर है वो मिस्टर पीयूष पटेल सर है। हम लोगों ने इस प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की जो संस्था है उसमें हमने 4 महीने का कोर्स किया था, जिसमें 4 महीने के अंदर हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सिखाया जाता है। उसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग रिसर्च और रिजल्ट के प्रेजेंटेशन में एक टीम के साथ भाग लिया और आज मैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर की ओर से आपके सामने मैं ये जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का मैं तीसरा प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं प्रेस करने जा रहा हूं। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि एक 13 बिलियन US डॉलर की एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेशन है। वो जो बिजनेस हाउस है उसका पूरे विश्व में, जो कि वो 140 देशों में फैला हुआ है और पिछले 3 दशक से जो कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ओर से उसका पहला प्लांट 1982 में आया था और आज वो 28 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की एक बड़ी कैपेसिटी के साथ, जो कि अभी 98% कैपेसिटी के साथ वो प्लांट काम कर रहा है। कंपनी ने 2025 तक के कुछ टारगेट रखे हैं कि 2025 तक कंपनी करीब 38 मिलियन मैट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी हासिल कर लेगी। कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका यूज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन और अप्लायंसेस में किया जाता है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि उसकी पहला प्लांट विसनगर मुंबई में था, जिसका नाम था जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड, जिसको 1992 में उसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आयरन और स्टील सेक्टर जो कि न कि सिर्फ इंडिया के लिए वो उसके साथ पूरा ग्लोबली कनेक्टेड है। तो हम उसमें वर्ल्ड वाइड अगर स्टील का प्रोडक्शन देखा जाए तो पूरे विश्व में चाइना जो सबसे ज्यादा करीब 60% का स्टील का प्रोडक्शन करती है और हमारा इंडिया करीब 6% का प्रोडक्शन करता है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट किया है कि जो पिछले साल जो ग्रोथ रहेगी उसकी वो 5.5% से बढ़ेगी, जो कि पिछले साल उसमें करीब 3.5% का डिग्रोथ देखा गया था। दोस्तों, मैं अगर सेक्टर की बात करूं तो प्री कोविड लेवल जो ये सेक्टर करीब 7% के ग्रोथ से बढ़ रहा था, लेकिन पोस्ट कोविड करीब ये सेक्टर 10% से बढ़ रहा है। वहीं पे जेएसडब्ल्यू स्टील जो प्री कोविड 7% से उसका ग्रोथ हो रहा था, वो भी अभी बढ़ के 9% से ग्रोथ से बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारे देश में करीब 92 कंपनीज ये स्टील सेक्टर में लिस्टेड है और उन सभी 92 कंपनी का सेक्टर का अगर पूरा टोटल मार्केट कैप देखा जाए तो वो करीब 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और ये सेक्टर करीब 4.5 लाख करोड़ का पर ईयर सेल करता है और इस सेक्टर से जो मुनाफा होता है वो करीब 36,000 का
मुनाफा होता है। दोस्तों, हमने ये पूरा सेक्टर देख लिया, लेकिन हम आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर की जो 92 में से जो मेजर कंपनीज है, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल और जिंदाल स्टील, वही सिर्फ 4 कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 3,80,000 करोड़ का वो मार्केट कैप है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 कंपनी ही करीब 19% मार्केट कैप को कैप्चर कर चुकी है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इन्वेस्टर जेएसडब्ल्यू स्टील को करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम उसी तरह सेल्स की बात करें तो सेल्स जो कि पूरा सेक्टर करीब 4.5 लाख करोड़ का करता था, उसी में ही यही 4 कंपनी करीब 3.5 लाख करोड़ का पर ईयर सेल करती है। और उसमें आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख करोड़ का सेल करती है, और उससे आधा जीएसडब्ल्यू स्टील करीब 80,000 करोड़ का सेल करती है। दोस्तों, आप यहाँ से यही देख सकते हैं कि उस जेएसडब्ल्यू स्टील का सेल आधा होने के बावजूद भी उसका मार्केट कैप टाटा स्टील से भी ज्यादा है। यही मतलब इन्वेस्टरों का इसमें भरोसा दिखाता है। दोस्तों, अगर मैं ये मेजर कंपनी की बात करूं तो जो सेक्टर करीब 36,000 करोड़ का प्रॉफिट करता था, यही 4 कंपनी करीब 25,000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें ग्रोथ एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस और उसके वैल्यूएशन को चेक करते हैं। तो पहले हम देखें तो ग्रोथ एनालिसिस, जैसे कि उसमें हम लोग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिजर्व ग्रोथ को देखेंगे। तो ये जो सेल्स ग्रोथ है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स जो 2005 में करीब 6,700 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते हुए करीब आज 2021 में 80,000 करोड़ का कंपनी हर साल सेल करती है। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि करीब कंपनी 17% कगार से उसका सेल्स को कंपनी ने बढ़ाया है। उसी तरह अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो 2005 में 870 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते करीब 7,900 करोड़ 2021 में किया है। और कंपनी ने 2019 में लाइफ टाइम सेल किया था, उसके बाद 2021 में वापस उसने प्रॉफिट किया है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो करीब 15% CAGR से उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें तो जो कंपनी के पास रिजर्व 2005 में करीब 2700 करोड़ का रिजर्व था, वो आज बढ़ते बढ़ते 46,000 का करोड़ का रिजर्व हो गया, जो कि 20% कगार के रिजर्व्स को दिखा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने क्वालिटी एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। तो क्वालिटी एनालिसिस में जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, आईसीआर और डेब्ट इक्विटी को हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कंपनी जिसने सेल्स किया उसमें तो कितना प्रतिशत मुनाफा वो अपने घर ले जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अपने सेल्स का करीब जीएसडब्ल्यू स्टील करीब 10% मुनाफा कमा रही है। और इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में जीएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। वही हम आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी जो डेब्ट और लीज लायबिलिटीज है, उससे वो कितना टाइम्स अपना मुनाफा कमा रही है, उसको हम लोग आईसीआर कहते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील का आईसीआर सबसे अच्छा, जो कि करीब 4 है। ये स्टील से दोस्तों आईसीआर, जो कि स्टील सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उसमें डेप्थ रहता ही है, इसीलिए 2 के ऊपर के आईसीआर को हम लोग थोड़ा अच्छा कहेंगे। दोस्तों, अब हम आरओई की बात करेंगे। तो कंपनी के पास अपने जो इक्विटी है उसके मुकाबले कंपनी ने कितना रिटर्न कमाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 17% आरओई कमा रही है। यहीं पे या कहीं की रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करेंगे तो
कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी चालू की है, उन्होंने जिस इक्विटी से वो जब चालू किया था तब जितनी इक्विटी से वो कितना गुना अभी कमा रहे हैं, वो हमें आरओपी ही दिखाता है। तो आरओपी जेएसडब्ल्यू स्टील का करीब 33 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा 3 दशक पहले डाला गया था उससे 33 टाइम्स अभी उनके पुराने इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग डेब्ट टू इक्विटी की बात करेंगे। तो डेब्ट टू इक्विटी जो कि ये स्टील सेक्टर में सबसे मतलब हाई रहती है, क्योंकि उसका कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर थोड़ी डेब्ट और थोड़ी बाकी कंपनी के हिसाब से थोड़ी लीज लायबिलिटीज भी है। तो यहाँ पे जो उसकी डेब्ट है वो करीब 111% की है। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रोथ एनालिसिस में और क्वालिटी एनालिसिस देख लिया, हम लोगों ने कंपनी के भूतकाल को भी चेक कर लिया है। अब हम कंपनी के करंट ट्रेंड की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि करंट में क्या चल रहा है। दोस्तों, करंट सेल की हम लोग बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ सेल्स में जो 9% था, वो Q1 और H1 फाइनेंशियल 2022 में काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि कि कंपनी ने Q1 और H1 में पिछले साल लो बेस की वजह से ये उनका सेल्स बड़े हुए हैं। और कंपनी का 9 मंथ आते आते तक कंपनी का जो सेल्स है वो 9 मंथ में इस बार सेल्स 88% से उसके सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो हम लोगों ने करंट ईयर में मतलब 22 के लिए ये एस्टिमेट किया है कि कंपनी का सेल्स इस साल 60% के हिसाब से बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल एनुअल में कंपनी का प्रॉफिट 100% से बढ़ा था। और आप देख सकते हैं Q1 और H1 में अनबिलीवेबल 6,000 और 1,200 करोड़ का है, जो कि वो क्योंकि कि उस वक्त कंपनी लॉस कर रही थी। और इस बार Q1 और H1 में कंपनी मुनाफे में है, तो इसीलिए ये आपको हाई प्रॉफिट के परसेंटेज दिखा रहा है। और 9 मंथ में हम लोग देखें तो प्रॉफिट का ग्रोथ करीब 378% से बढ़ा है। तो हम लोगों ने इस साल प्रॉफिट का ग्रोथ करीब 160% का रखा है। इसी तरह हम लोगों ने मार्जिन चेक किया तो हमने पाया कि पिछले साल कंपनी 10% के मार्जिन से मुनाफा कमा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं Q1 के बाद कंपनी कंसिस्टेंट 21, 20 और 18% से कंपनी अपने मार्जिन को कमा रही है। तो हम लोगों ने इसीलिए उसका 2022 का एस्टिमेट रखा है कि कंपनी 16% के हिसाब से मुनाफा कमाएगी। दोस्तों, ये तो हम लोगों ने उसके सेल्स की बात की, लेकिन कंपनी की जो मेजर कॉस्ट की बात करें तो 9 मंथ के रिजल्ट में कंपनी की सबसे ज्यादा मेजर कॉस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा है उसका माइनिंग प्रीमियम, जो कंपनी माइनिंग प्रीमियम पे करती है गवर्नमेंट को, वो है। और तीसरा है उसका पावर एंड फ्यूल, जो कि करीब 10% से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल का शेयर 50% है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट में जो ग्रो हुआ था वो 75% से हुआ था। उसी तरह माइनिंग प्रीमियम भी 181% से बढ़ा है, क्योंकि कि हाल ही में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग ने जो माइनिंग प्रीमियम के रेट है उसको रिवाइज किया है, और इसी में उसकी वजह से ये काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपनी ने जो कि 9 मंथ में 88% का सेल्स किया था, लेकिन उसके खर्चे मात्र 62% से बढ़े। क्यों? क्योंकि कि कंपनी की जो आयन के लिए जो उसको जो कोर मटेरियल जो और चाहिए उसको उन्होंने अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया था। दोस्तों, हमने कंपनी के भूतकाल उसके में क्या करंट चल रहा है वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि कंपनी में हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर का एक्सपेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंपनी का लाइफ टाइम सेल्स 2019 में करीब 85,000 करोड़ का था। तो इस साल कंपनी 2022 में कंपनी लाइफ टाइम सेल्स करी जो कि करीब
1,27,000 करोड़ का लाइफ टाइम सेल्स करेगी। और कंपनी की मिड टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करीब 11 और 15% से हम लोगों ने एस्टिमेट की। तो 2025 में करीब कंपनी 2.25 लाख करोड़ का सेल्स करेगी और 2030 में 3,90,000 करोड़ का सेल करेगी। उसी तरह कंपनी 2035 आते आते तक करीब 8 लाख करोड़ का सेल करेंगी। कंपनी के प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन करें तो प्रॉफिट जो कि पिछले साल ही 7,800 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार लो बेस की वजह से और उनके रॉ मटेरियल की वजह से कंपनी सबसे लाइफ टाइम हाई मुनाफा करेगी, जो कि करीब 2022 में 20,000 करोड़ का मुनाफा रहेगा। और कंपनी का मुनाफा 2025 आते तक करीब 31,000 करोड़ का मुनाफा कमाएगी। उसी तरह 2030 में 62,000 करोड़ का और 2035 में करीब कंपनी 1,25,000 करोड़ का मुनाफा कमाएगी। फॉरवर्ड ईपीएस की बात करें तो दोस्तों फॉरवर्ड ईपीएस 2022 का 86 रुपीस है, वही 2025 में 130 तक हो जाएगा और 2035 तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीब 525 रुपीस हो जाएगा। यानी कि कंपनी 2035 तक आपको हर साल 525 रुपए कमाएगी। और आपको ये आश्चर्य होगा, अभी कंपनी यही ईपीएस के भाव पे हमें मिल रही है। दोस्तों अब हम उसकी फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो कंपनी की फेयर वैल्यू 2022 में 1,027 रुपए आ रही है, जो कि 2030 तक करीब 3,100 रुपए हो जाएगी और 2035 की फेयर वैल्यू उसकी करीब 6,300 रुपीज है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कंपनी की फेयर वैल्यू अभी 1,000 रुपए और शेयर हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, करीब 620 रुपए पे हमें अभी शेयर मिल रहा है। तो हमें हमारे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईएमएफ और ग्लोबल आईएमएफ ने भी कंपनी स्टील प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का इंडिकेशन दिया हुआ है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटरों के पास करीब 45% का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर दूं, उसमें से करीब 18% उन्होंने प्लेस किया हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन पीयर इन्वेस्टर है तो एफपीआई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास करीब 26% का हिस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलर के पास मात्र 8% का हिस्सा है। दोस्तों ये तो हमने हमारी कंपनी का फंडामेंटल देखा। अब हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे कि हमें इस कंपनी की क्या बाइंग रेंज हो सकती है और उसके क्या टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों मैं अगर ये टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो कंपनी अभी जो कि करीब 627 रुपीज का भाव चल रहा है, तो हमें अगर कंपनी को खरीदना है तो उसकी बाइंग रेंज 545 उसकी एक बाइंग रेंज है। और उसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो जो कि करीब 1 साल में है, वो करीब 1,085 रुपीज इसका शॉर्ट टर्म आ सकता है। और मुझे आशा है कि कंपनी अगले 3 साल में करीब 1,400 रुपए का भाव हमें दिखाएगी। दोस्तों अगर ये शेयर हम बाई करते हैं तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत उसका एलोकेशन रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा कि अभी हम कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें अभी अच्छा यील्ड मिल रहा है, तो हम उसको हमारे पोर्टफोलियो में 1% का हिस्से का एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें साथ ही में कंपनी के डेब्ट लायबिलिटीज को भी देखना चाहिए और प्रमोटर के जो कुछ शेयर प्लेस किया है उसको भी हमें देखना चाहिए। दोस्तों ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ एक लर्निंग एवं स्किल डेवलपमेंट पर्पज से किया गया हुआ है। आपको ये कोई बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके इसमें निवेश करिएगा। थैंक यू।